एक क्वेश्चन लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2022 द केस बुक ऑफ गुप्ता एंड सन्स, ठीक है, किसका है? गुप्ता एंड सन्स। सोड एन ओडी 4500, मतलब बैलेंस एज पर या ओडी एज पर पास कैश बुक, ठीक, ओडी एज पर कैश बुक। फिर वही बात आती है, क्या लिखना है? एक प्लस और एक माइनस। शोड एन ओवरड्राफ्ट, भाई ऊपर वो लिखना मैं भूल गया, लिख लेना, क्या नाम उसका? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट लिख लेंगे ना, या मैं लिख दूं? पक्का लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं। BRS एज ऑन डेट 31/12/2021, ठीक है। ओडी है तो इसको इधर लिखते हैं 4800, यहां लिख देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ascertain द बैलेंस एज पर पासबुक। इन्होंने कहा कि आप पासबुक का बैलेंस बताइए, तो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है चेक ड्रॉन 6500 बट नॉट कैश्ड बाय दैट डेट फ्रॉम द बैंक। बताइए क्या करें हम? फटाफट से बताइए। बट नॉट कैश्ड बाय दैट डेट फ्रॉम द बैंक, लेकिन बैंक ने भी उसको माइनस नहीं किया है, आपने क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। तो आपको क्या करना है? तो पहले इसका क्या नाम था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट कितना है भाई? 6500। चेक ड्रॉन मतलब चेक किसी को दिया गया है, लेकिन अभी तक बैंक से वो नहीं निकला है, तो मैंने तो माइनस कर लिया था ना। अब बात को जरा समझना, मैं थोड़ा सा उधर ले जाऊंगा, बाकी बहुत समझना नहीं। अब वास्तव में जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तब ऐसे नहीं लिखना होता है। मैं थोड़ा सा उसका बता दूं क्या करना होता है। अब ये तो आपने क्या किया? ऐड कर दिया है ना, ऐड वाले कॉलम में डाल दिया है, प्लस हो रहा है। लेकिन अगर रियल में देखो तो प्लस नहीं हो रहा है, इससे माइनस हो रहा है, क्योंकि जो मैंने बैलेंस लिया है उसको क्या किया है? माइनस वाले कॉलम में डाल दिया है। तो मैं रूल तो वही लगा रहा हूं, मतलब मुझे 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर बैलेंस है या क्या है, क्या कहते हैं, ओडी है। अब जैसे मैं कहूं ओवरड्राफ्ट है, 4800 रुपए का ओडी है और 6500 का और चेक ड्रॉन हो गया है, तो उससे क्या होता है? आपका बैलेंस बढ़ता है, मतलब वो लोन बढ़ता है, ठीक है। और आपने लोन को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने लोन को नहीं बढ़ाया है, इसलिए आपको क्या करना है? माइनस करना है। बात समझ में आ रही ना? वो रियली में इससे माइनस हो रहा है। कॉलम देखिए ना, ये माइनस कॉलम में और प्लस कॉलम में है। जब माइनस और प्लस होंगे आपस में, क्या होगा? उसका रिजल्ट दूसरी साइड में आता है, ठीक ना? अब मैं बताऊं क्या रहा होगा, जरा सोचिए। बाकी सोचना नहीं, बाकी मैं बहुत उस तरफ इसलिए नहीं ले जाना चाहता, लोग परेशान हो जाते हैं। मैं नीचे इसको लिखता हूं। अब अगर मैं लिखूं ओडी एज पर कैश बुक 4800, ठीक है,
तो हम इसमें से क्या करते, लेस करते, क्या लेस करते, 6500। तो ये कितना बनता, 007 इसका मतलब क्या है, आप अगर देखें आपके पास 1700 रुपए का बैलेंस रहा होगा, लेकिन जब उसमें से आपने 6500 रुपए माइनस कर दिया, मतलब चेक इशू कर दिया, तो आपने अपनी बुक में क्या लिख लिया है, क्या लिखा अपनी बुक में, 4800 रुपए का ओडी हो गया हमारे पास। बात समझ में आ रही ना भाई, 6500 का चेक इशू किया, ओडी का मतलब क्या हुआ, मुझे बैंक को देना है, और बैलेंस का मतलब क्या है, मुझे बैंक से लेना है। बात समझ में आ रही ना, जो ओवरड्राफ्ट या सीसी अकाउंट ओपन होते हैं उसमें जब मैं पैसा ज्यादा जमा कर देता हूं, हाँ नहीं तो लोग सोच रहे हो कि तब तो हम पैसा, कुछ लोग जानते नहीं ना, अभी जो बच्चे हैं 11th में उनको नहीं पता होता, जैसे आप लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवाए हैं तो 10,000 जमा किए हैं, 10,100 रुपया 10,001 नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट है। बिजनेस का सीसी और ओडी अकाउंट भी होता है, और उनको लिमिट बता दी जाती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं फिर भी 10 लाख एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, ये वो वाला अकाउंट है। तो मतलब इसके पास 1700 रुपए था और इसने क्या किया, 6500 का चेक इशू कर दिया, 6500 का, तो इसके हिसाब से इसका लोन हो गया कितने का, 4800 का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ा दें और लोगों को परेशानी हो, फिर वो कहेंगे कि जो है इतना परेशानी हो लेकर के क्यों पढ़ना, और हो सकता सोच भी उतने कायदे से ना पाए। लेकिन जब यही मैं सीए फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा, हम लोग कब से शुरू करेंगे क्लास, अप्रैल में, फर्स्ट वीक, ठीक है, तब हमको वैसे ही पढ़ाना है, यहां नहीं पढ़ाऊंगा, यहां छोड़ देता हूं अभी। तो हमको सिर्फ उस दृष्टि से सोचना, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन यहां कर रहा हूं, नहीं तो कोई अभी कहे ऐसे कैसे हो रहा हो, तो लोन से लिया जा रहा, कोई उसको गलत तरीके से ट्रीट कर सकता। तो मैंने इस साइड लिख दिया ना, तो अगर मैं वो वाला रूल लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्लियर ना। तो हमें एक ही दृष्टि से सोचना है, आप बच जाएंगे। लेकिन जब फाउंडेशन वगैरह करेंगे तब हम उस तरीके से पूरी डिटेल करवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, इसमें बहुत टाइम नहीं लगाना है, इसी से हो जाएगा। तो चेक ड्रैन फॉर 6500 ये हो गया। बैंक डेबिटेड 250 टुवर्ड्स इंटरेस्ट, बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, कितना बताइए, 250, और भी चार्ज किया है बैंक चार्जेस 70 रुपए का। तो क्या किया जाए, बैंक ने माइनस किया, तुम भी माइनस कर लो, बैंक ने माइनस किया तुम भी माइनस कर लो। यहां पर हमको सिर्फ यही सोचना, जो बैंक ने किया वही करना है, बस इतनी सी बात सोच लेना और कुछ नहीं सोचना, बस यहां से पूरा कंट्रोल हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक है, इधर लिख लेना, ओडी एज पर पासबुक है तो इधर लिख लेना, ठीक है। बैलेंस एज पर बैंक है, इधर लिख लेना, ओडी एज पर कैश पासबुक है तो इधर लिख लेना। रटना मत, क्यों नहीं रटना है, ध्यान से सुनो, क्यों नहीं रटना है, कैसे इसको हम रिकॉल करेंगे, याद करने, देखिए मैंने इतने दिनों तक सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, याद करने का तरीका यहां आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं वैसे करा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जा रहा, अब यहां पर याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, फिर सवाल कराते हैं, या करा दे तब बताएं, दोनों में से जो भी आपको पसंद है, करा देते फिर कराते हैं, नहीं तो अभी कहें बीच में रोक दिया हमको, ट्रेन रुक गई हमारी, ठीक है। तो क्या किया हमने, बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया है, तो हम भी माइनस कर लेते हैं भाई, दूसरे वाले पर आए, और ये क्या है, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट, लिख लेना भाई, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इधर देखो, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 250 प्लस 70, क्या करेंगे, माइनस कॉलम में डाल देंगे 320 को, ठीक है। सोचना उसी दृष्टि से, काम पूरा हो जाएगा। A BR for 850 discounted for the bank had been dishonored and bank debited it. क्या है, बैंक BR
850 डिस्काउंटेड बट बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड, नहीं सॉरी, फ्रॉम द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड इट। अब क्या करें, इसको भी कुछ करना होगा, समझाइए जरा बी आर वाला क्या करें। बैंक ने डेबिट कर लिया, तो बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस कर दिया है, ठीक है। आप इसको बहुत समझा नहीं रहे, क्या बात है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, डरिएगा नहीं, ठीक है। बैंक ने डेबिट कर दिया। अब आप ये हमसे पूछोगे कि बैंक डिस्काउंट क्या कराता है, तो मुझे उन लोगों को प्रणाम है जिन लोगों ने इस टॉपिक इसमें डाल रखा है। मैंने देखा है कि बैंक रिकंसिलिएशन, सॉरी उसमें कौन सा टॉपिक था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमने डिस्काउंट के केस किए, हमने डिसऑनर के केस किए बिल के। अरे तो एक चैप्टर और इसमें डाल दो भाई, कोर्स में एक बिल का चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें बिल डिस्काउंट, बिल, उस बिल की पूरी प्रक्रिया पढ़ाई जाती है। तो आप हाँ तो नहीं डिलीट होना चाहिए ना इस साल, जिसने भी डिलीट किया उसी भाई को प्रणाम है। क्यों, मतलब हर जगह आएगा डिस्काउंटेड, अब बच्चा डिस्काउंटेड क्या समझेगा, या तो उसको उस चैप्टर अलग से पढ़ा दिया जाए। तो इतना समझ लो कि बैंक ने डेबिट किया है तो माइनस किया है बैलेंस। ये वाला टॉपिक हम लोग कर लेंगे, मेरा प्रयास यही है कि जब मैं सीए फाउंडेशन की क्लास शुरू करूंगा तो नहीं होगा तो पहला ही करा देंगे, पहले दूसरे टॉपिक पे बिल वाला ही, ठीक है ना। तो आगे भी जब आप लोग 12th में पढ़ेंगे तो उससे फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ कितने का, 8,500 चेक्स लिखा है, चेक्स डिपॉजिटेड मतलब एक से अधिक चेक डिपॉजिट हुई है, बट चेक 6,400 हैड बीन क्लियर्ड बाई 31 दिसंबर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या भूल गए क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या लिखा जाए। क्यों लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 8,500, बैंक में 8,500 का चेक जमा किया, फिर वो लिख रहा बट 6400 का चेक क्लियर हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कि 8,500 लिखना है कि 6400 लिखना है, तो चेक कितना डिपॉजिट किया, 8,500, और ये पूरा क्लियर हो जाए तो क्या मुझे कुछ लिखना होता है, नहीं, रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत है, अगर ना क्लियर हो तो कितना क्लियर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, 6,400, तो कितना क्लियर नहीं हुआ, 2,100, ये आपको जो है निकालना है अपने आप से। चेक्स डिपॉजिटेड, चेक नहीं, इसीलिए मैंने उसको बार बार रिपीट किया, चेक्स, ऐसा नहीं कि 8,500 का चेक लगाया जाए एक, उसमें से 6,400 क्लियर हो जाएगा, 21 बच जाए, ऐसा नहीं होता, पूरा चेक क्लियर होता है। बात समझ में आ रही ना। तो चेक्स कई रहे होंगे या दो तो रहे ही होंगे कम से कम, जिसमें से 6400 का चेक क्लियर हो गया। ये बच्चों को सोचने के लिए लिख दिया जाता, नहीं तो कोई कहे तो फिर उनको 2,100 ही क्यों नहीं लिख देना था, अरे तुम भी कुछ सोचो ना। एक व्यक्ति जाता है गट्ठर लेकर के 6500 का चेक लगाता है और 6400 का लगाता है, 2,100 का लगाता, दोनों एक साथ में लगा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, वो अपनी बुक में एंट्री कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन टू सोहन, मोहन को 6400, 2,100 से सोहन को, और सोहन का डिसऑनर या अभी तक नहीं आया, यही तो है ना, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, यही तो बनेगा ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना, 8,500 माइनस 6400 इज इक्वल टू 2,100, ठीक। डिपॉजिट किया हमने, मतलब मैंने अपना बैलेंस बढ़ा रखा है, लेकिन उसने बैलेंस नहीं, अब ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बार बार कह क्यों रहा हूं, इसको मैं इसी से मैच करा ले रहा हूं, इधर लिख करके, और मैं क्या आपकी बुक में किया गया तो मैं भी ऐसे करके निपटा दे रहा हूं, नहीं दिक्कत होती लोगों को। अभी मुझे लगता है थोड़ा लोगों को सोचने में हो सकता प्रॉब्लम हो। तो ये हमारा रहा 6,500 और ये कितना रहा
7170 फिर से ऐड कर लो 05271 8 9 9 3 12 12 8 20 4 2 6 2 8 8070 ठीक है, क्लियर। तो अब इस दोनों को मैच कराएंगे हम 8070 ये हो गया, इधर भी वही आना चाहिए ना 8070 कितना बच रहा है बताओ 0751 तो ये क्या होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब उसके हिसाब से भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है। बात समझ में आई। तो कैसे ये इधर इसका बैलेंस लिखा था तो इधर आया तो बैलेंस सेम है, मतलब ओडी था तो ओडी है। अगर इधर ही आ जाता तो तब ये गलत नहीं था, तब ये होता कि इसमें बैंक के हिसाब से इसमें भी बैलेंस है। जैसे अभी मान लो 2100 ये ना होता तब हम इधर लिखते हैं, अगर ये केस ना होता तो इधर आकर के मुझे लिखना पड़ता। तो इसका मतलब है कि बैंक में अभी पासबुक के हिसाब से तुम्हारे पास पैसे रखे हुए हैं तो वो होता क्रेडिट बैलेंस, मतलब ओडी नहीं कहलाता, उसको बैलेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही ना मतलब बैलेंस अगर अपोजिट साइड आ रहा है, जैसे ये अपोजिट साइड है तो जो ओडी था ओडी ही रहेगा, और अगर सेम साइड में चला जा रहा है तो क्या होगा, अगर ओडी था तो यहाँ बैलेंस है और अगर वो बैलेंस था तो यहाँ ओडी है। बात समझ में आ रही ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मैं बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक क्या कहता है कि हमारे यहाँ तुम्हारा क्रेडिट है, भाई यही तो सिस्टम है ना। अगर मैं कहीं डेबिट हूं तो मेरे यहाँ क्रेडिट है, तो मैं अगर इस साइड में हूं और मेरे यहाँ इस साइड में आ रहा है तो ठीक, तो वही ठीक नहीं, ठीक गलत की बात नहीं, फिर मैं गलत बोल दे रहा हूं। तो मतलब अगर ओवरड्राफ्ट था तो ओवरड्राफ्ट ही है, और अगर इसी साइड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ओवरड्राफ्ट कैश बुक में कहा था तो वो कह रहा नहीं तुम्हारा ओवरड्राफ्ट नहीं, तुम्हारा बैलेंस है। बात समझ में आई। ठीक है, अब मैंने भी कुछ कहा था ट्रिक याद करने की, इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन करेंगे, यही सोचते हुए कि बैंक में बैलेंस है और हम बैंक से सॉरी कैश बुक से शुरू करेंगे बैंक की तरफ, यही सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। क्या करना है, देखो हमारे पास एक है प्लस और दूसरा है माइनस। स्वभावतः ये काम मैं करता नहीं हूं जो मैं कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन बस मैं इसलिए बहुत उसमें, देखिए मैंने नीचे बताया था कैसे हम करते हैं, लेकिन मैं इसको कर क्यों रहा हूं कि आप लोग बीआरएस में शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ऐसा मैंने एक आध बार पढ़ा के देखा तो बच्चों को थोड़ा देर से, बहुत देर समझ में आता तो वो छोड़ देते हैं और उनका कॉन्सेप्ट कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वही सीए फाउंडेशन में पहुंचेंगे ना तब उनको दिमाग तब तक उनका चलने अच्छा लगता है, चूंकि 12th भी पढ़ चुके होते हैं। और एक और बात यह है कि जो आप 11th में पढ़ रहे हो आजीवन काम आएगा। अगर किसी ने मन में सोच रखा है करे चलो 11th के बाद 12th में मैं सब ठीक कर लूंगा, कुछ ठीक नहीं होगा अगर 11th कमजोर हो गया तो हम क्या लेंगे, ध्यान देना। अभी मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं, नहीं तो इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये भी मिटा ही देता हूं, जब इधर मिटा दिया तो यही काम हो जाएगा अपना। आपको ये सोचना है, सबसे पहले आपके दिमाग में होगा
बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। उसको हम यहां लिखेंगे, मान लो 10,000 रुपए है, ये 10,000 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। इसी से मैंने रूल भी सेट किया है कि बैलेंस एज पर कैश बुक है तो मुझे वहीं से सोचना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैंने अभी कहा कि मैं उसको 3-4 तरीके से हम लोग सोचते हैं, 4 तरीके से, लेकिन एक ही तरीके में जुगाड़ लगा के काम कर रहे हैं। एक तरीका देख लो, बाकी सब आ जाएगा जब आप प्रयास करोगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा तो कहीं हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। आपको प्लस वाले कॉलम में लिखना है। अच्छा तो बता दो, मैं पूछ रहा हूं, कुछ एक चीज याद करनी, क्या? कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा या बैलेंस जिसको कहते हो, वो कहां लिखोगे? प्लस कॉलम में। तो अगर ओडी होगा तो माइनस कॉलम में लिखोगे। याद करना पड़ा? नहीं, एक बात याद करनी है। अच्छा, अगर कैश बुक का ये बैलेंस होगा प्लस का, मतलब डेबिट का, तो फिर पासबुक का क्या होगा? माइनस में। और अगर पासबुक का बैलेंस वाला यहां लिखा जाएगा तो ओडी कहां लिखा जाएगा? इधर लिखा जाएगा। बस अब चारों नहीं याद करना है, चारों जिसने याद किया भूल जाता है, एक याद करना है। क्या? बैलेंस कैश बुक का प्लस में होता है, बस इतनी सी बात। अब अगर 4 बात याद करोगे तो होगा क्या? वही स्थिति होगी। क्या? एक आदमी जा रहा था, उसने पूछा कि भाई मुझे यहां से हजरतगंज जाना है। उसने कहा ठीक है, तो दूसरे वाले ने उसको रास्ता बताया। कैसे बताया जरा सोचो। यहां से जाओ, आगे बढ़ना, दाहिने मुड़ जाना, लेकिन बाएं मत मुड़ना। फिर अगला जब चौराहा आएगा, गोल चक्कर पे 4 मोड़ हैं, तुम्हें ना तो पहले मुड़ना, ना तीसरे मुड़ना, ना दूसरे मुड़ना, चौथे वाले टर्न पे मुड़ जाना। अब उसके दिमाग में कई बातें सुनाई दे रही हैं। सीधा रास्ता बताया जाता है। यहां से निकलना, राइट टर्न करना, फिर वहां निकलना, 4th एग्जिट पे निकलना, आगे जाना तो फिर थोड़ा सा आगे आएगा, वहां से लेफ्ट टर्न करना। अब उसके दिमाग क्या है? राइट, 4th एग्जिट, फिर लेफ्ट, सीधे हजरतगंज। अब उसको तुम बता दो, लेकिन उस अगले वाले चौराहे न इधर मुड़ना न इधर, और सीधे चले जाना, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहीं से आपको समझना है। ये बैलेंस है तो ओडी क्या होगा? इसका उल्टा। और अगर इसका बैलेंस है तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? इसका उल्टा। तो पासबुक का ओडी क्या होगा? उसके बैलेंस का उल्टा। सीधी सी बात है, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, वहां याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? इसी का मतलब है बैलेंस। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस कहा गया है तो ओडी हो जाता है। मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब मैंने बैंक को डेबिट कर रखा है, इसका मतलब मुझे बैंक से पैसे लेने हैं। अब अगर मैं कहूं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? बैलेंस है। हाँ, इसी से जोड़ के देखो ना, एक चीज से जोड़ लेना सबको, रटोगे तो समझ में कभी नहीं आएगा। अब मैं पूछूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है, क्योंकि मेरे फेवर में, इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं, तो फेवरेबल कहलाता है। इससे सब बाकी सारी चीजें जोड़ लो। अगर नहीं समझ में आएगा कहीं, पूछ लेना। एक ही चीज से जोड़ के समझना है। अगर चारों को जोड़ा तो फिर तो वही कि बाएं मुड़ना, दाएं अगर थोड़ा सा दिमाग स्लिप किया ना तो सब भूल जाएगा। तो मुझे लगता है ये हमारा कंप्लीट होता है। जिनको डाउट होगा वो पूछ लेंगे। बस एक ही रूल से सारे को कर देना है। बस यहाँ ध्यान रखना कि इसको इधर लिखना, किधर लिखना है, और हमारा बीआरएस खत्म होता है। जिसको कोई डाउट होगा तो वो लिख करके पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। डन, टाटा।